नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सच के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने किसी और की नहीं बल्कि खुद के साथ ही एक घटी ऐसी खौफनाक घटना की सच्ची कहानी लेकर आ गया हूं जिसे सुनकर आप लोग के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, दरअसल ये उन दिनों की बात है जब मैंने अपना कुछ हॉरर चैनल जैसा इस दुनिया में सोचा ही नहीं था। शुरू करना तो बहुत दूर की बात थी। YouTube का नामो निशान शायद मेरी दुनिया से बहुत दूर था। YouTube मैं जानता भी नहीं था ज्यादा कि क्या है, इसमें कैसे किया जाता है, कुछ नहीं था दिमाग में। ऐसा होता है ना, जब हम किसी चीज के बारे में ज्यादा सोच रहे होते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड में हमारे वो चीजें फीड हो जाती है और फिर वो हमें कई बार इल्यूजन के तौर पर दिखाई देती है। लेकिन मेरी लाइफ में हॉरर चैनल, हॉरर कहानियों जैसी कोई चीज जुड़ी हुई नहीं थी। तब मेरे साथ ये घटना घटी थी। तो भाई, इस घटना को जानने के लिए आप लोगों को मेरे साथ चलना होगा आज से लगभग 8 साल पहले। सन 2014 की बात है। मैं नया मुंबई में एक्टिंग में स्ट्रगल करने के लिए आया हुआ था। मुझे एक्टिंग में काम करना था, एज ए एक्टर काम करना था। मतलब सीरियल्स में हो या फिर फिल्म्स में हो, वेब सीरीज का नामो निशान शायद उस जमाने में नहीं हुआ करता था। मैं अपने कुछ पुराने दोस्तों की मदद से एक ऐसे एरिया में रहने लगा जिस एरिया से ऑडिशन लोकेशन तक पहुंचने में मुझे काफी ज्यादा तकलीफ होती थी। इस वजह से मैंने फाइनल ये फैसला लिया वहां पर कुछ दिनों तक रहने के बाद कि अब मैं यहाँ पर नहीं रह पाऊंगा, बल्कि एक ऐसी जगह पर जाकर रहूंगा जहां से ऑडिशन प्लेसेस पास में होंगे या फिर जहां से ऑडिशन प्लेसेस में पहुंचने के लिए इतनी तकलीफ, इतनी जो जद्दोजहद है वो नहीं करनी पड़ेगी। बस इसी वजह से मैं एक सस्ता, सुंदर और टिकाऊ घर ढूंढते ढूंढते पहुंच गया मुंबई के दहीसर नाम के इलाके में। दहीसर नाम का इलाका मुंबई के ऑडिशन प्लेसेस से काफी ज्यादा दूर था, लेकिन यहां से डायरेक्ट लोकल ट्रेन चलती थी अंधेरी के लिए। जी हाँ, अंधेरी में ही एक्टिंग के ऑडिशंस, सीरियल्स के, फिल्म्स के ऑडिशंस वगैरह सबसे ज्यादा होते हैं और दहीसर से डायरेक्ट ट्रेन चलती थी। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को ऐसा करना पड़ता है जिनका कोई गॉडफादर वगैरह नहीं होता, जिनको मुंबई के बारे में ज्यादा मालूम नहीं होता है। वो लोग सस्ता घर ही ढूंढते हैं और ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां से उन्हें सहूलियत हो। तो जी हाँ, मैंने भी वैसा ही किया। दहीसर में एक घर ढूंढ लिया जहां पे मैं अपने 2 दोस्तों के साथ रहने लगा। ये दोनों दोस्त भी ऑडिशन के दौरान ही मुझसे पहचान में आए थे। ये लोग भी नए इंडस्ट्री में आए थे और स्ट्रगल करने की कोशिश में लगे हुए थे, जिसमें से एक दोस्त ने थोड़ा बहुत काम कर लिया था। अब जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे ना, ये घर मुझे देखकर बहुत अच्छा लगता था। मम्मी पापा भी ये घर देखने के लिए आए हुए थे और उन्होंने इस घर को देखने से मना कर दिए थे कि यार इस घर में तुम लोग नहीं रहोगे, क्योंकि ये घर ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। दरअसल ये एक बहुत ही पुरानी बिल्डिंग थी और उस बहुत ही पुरानी बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर वो था जहां पर हम रहा करते थे। ग्राउंड फ्लोर में से लाइन से तकरीबन 5-6-7 फ्लैट्स रहे होंगे और वो सारे 6-7 फ्लैट्स काफी पुरानी हालत में थे। शायद उन लोगों को, मम्मी पापा को नेगेटिविटी आई थी वहां पर, लेकिन मैं एक्साइटेड कि यार अब मैं अपने 2 दोस्त के साथ ऐसी जगह पर रहूंगा जो इंडिपेंडेंट है। इतने सारे लोगों की भीड़ में नहीं रहना पड़ेगा। जी हाँ, जो पहले वाला फ्लैट था वहां पे काफी सारे लोग रहते थे, अप्रॉक्स 9 या 10 लोग। जी हाँ, 9 या 10 लोगों के साथ मैं रूम शेयर करता था। फिर जब हम लोग ये फ्लैट को देखे, ये घर को देखे, तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हुआ। ठीक है, मम्मी पापा ने बोला अगर रहना ही चाहता है तो रह ले। जी हाँ, उस समय मेरे मम्मी पापा उधर MP से यहाँ पर आए हुए थे ऐसी घूमने के लिए, देखने के लिए, और उसी दौरान हम लोगों ने फ्लैट ले लिया। हम लोग यहाँ पर रहने लगे। शुरुआत के 1 महीने बहुत अच्छे से कटे। अब तक मम्मी पापा घर जा चुके थे, हम तीनों यहाँ पर लगभग सेटल हो चुके थे। अचानक से लगभग 1 महीने के बाद मेरी लाइफ में कुछ बदलाव आना शुरू हो गए। मुझे रात के समय 12 बजे के आसपास जोरों की भूख लगने लगती थी। उस जमाने में मैं नाइट आउल नहीं हुआ करता था भाई, जल्दी सो जाया करता था, जल्दी सुबह उठकर ऑडिशन जाया करता था। लेकिन अब जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अभी उसका पूरा अपोजिट हूँ। खैर, 12 बजे के आसपास मुझे रात में बिना मतलब की बेइंतहा भूख लगने लगती थी। मेरे दोनों दोस्त सो जाया करते थे। मैं उठता था, किचन की तरफ अपने मोबाइल के फ्लैशलाइट से कुछ बनाता था और खा लेता था। घर में अक्सर दूध होता था, तो दूध के साथ मैं कुछ मिक्स करके नॉर्मली रात में सोने से पहले, जब ऐसी भूख लगती थी मुझे अचानक से, तो मैं सोने से पहले या फिर बीच में उठ के कभी खा लिया करता था। तो ऐसा पिछले मैं 14-15 दिन से कर रहा था। लेकिन इन 14-15 दिनों से केवल इतना ही मेरी जिंदगी में नहीं हो रहा था, बल्कि जब मैं उठ के रात के समय कुछ बना रहा होता था, पूरा
रूम में अंधेरा होता था, केवल मेरा फ्लैश लाइट ही ऑन होता था। तो मैं क्या पाता था कि मेरे रूम में जो खिड़की लगी हुई है, जो कि सीधे बाहर की तरफ खुलती है, उस खिड़की से कोई तो मुझे झांक झांक कर देख रहा है। मुझे बार बार ऐसा महसूस होता था। मैं पलटकर देखता था तो पाता था कि पीछे कोई नहीं खड़ा है। एक तो बार ये फीलिंग इतनी ज्यादा स्ट्रांग हुई कि मुझे ऐसा लगा कि पक्का कोई छुप छुप के देख रहा है। तो मैं अपने रूम से बाहर निकल के भी देखा, कोई है तो नहीं, लेकिन कोई नहीं होता था। मैं एक बार आप लोगों को अपने रूम का नक्शा बता देता हूं तो क्लियर समझ में आएगा। नक्शा कुछ ऐसा था कि एक 1 आर के रूम था, ज्यादा बड़ा नहीं था, यही कोई 12 बाय 12 का रूम रहा होगा। इसमें एक बेड ऐसा लगता था, यहाँ पे यहीं पे एक बेड ऐसा लगता था, मतलब जमीन में बेड लगाते थे, मतलब गद्दा लगाते थे यार। एक दोस्त मेरा इस तरफ सोता था और दूसरा दोस्त इस तरफ सोता था। और यहाँ पे ये जो पर्दा दिख रहा है, यहाँ पे थी खिड़की जो कि खुलती थी सीधे बाहर की तरफ, और इससे थोड़ा स्पेस छूटा रहता था, लगभग 4 फीट का। और फिर मेरा गद्दा होता था और उस गद्दे में मैं अकेला, मतलब उस तरफ मैं अकेला सोता था। तो जहां मैं सो रहा हूं मेरी आंखें खुले तो डायरेक्ट मेरे को ये खिड़की दिखे। समझ रहे हो ना, मैं यहाँ पर अगर सो रहा हूं तो मेरी आंखें खुलेगी तो डायरेक्ट मेरे को खिड़की दिखेगी ना। तो ऐसा कुछ होता था। तो लेकिन खैर, मैं उठ के जब भी, और किचन हमारा कैसा, किचन भी बता देता हूँ। किचन जो हमारा था वो वैसा, वहां पे प्लेटफॉर्म बना हुआ था इस तरफ में। तो मैं इस तरफ मुंह करके जब भी कुछ बना रहा होता था रात के समय, जब मुझे भूख लगती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई खिड़की से देखा। मैं पलट के देखता था कोई है क्या, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता था। फिर मैं कुछ कर रहा हूँ, फिर ऐसा फील होता था कोई ऐसा छुप छुप के देख रहा है। ऐसा होता है ना, हमारा साइड विजन होता है। फिर से मैंने देखा कोई नहीं है। तो ऐसा कई बार हुआ और मैं घर से बाहर निकल के भी देखा तो कोई मुझे दिखाई नहीं दिया। ऐसे करते करते 15-16 दिन बीत गए। एक दिन की बात है, उस रात को मुझे भूख नहीं लगी, बल्कि अचानक से मेरी ऐसी ना गहरी नींद थी, ऐसी नींद खुली, अपने आप ही नींद खुली, पता नहीं क्यों खुली, लेकिन खुली। अब जैसे मेरी नींद खुली तो मैं यहाँ पर सो रहा हूँ ना, मैं ये सो रहा हूँ, तो मेरी नींद खुलेगी तो सबसे पहले मेरी नजर कहाँ जाएगी, खिड़कियों में जाएगी। क्योंकि जनरली हम लोग खिड़की खोल के सोते थे। रीजन खिड़की खोलने का ये था कि गर्मी थोड़ी सी ना, ह्यूमिडिटी मुंबई में ज्यादा होती है। तो मेरी ये शुरू से आदत रही है कि मैं जहाँ पे भी रहता हूँ और वहां पे खिड़की है तो मैं खिड़की खोल के ही सोता हूँ। क्योंकि वहां पे ना ऐसी विंडो नहीं थी जैसी अभी विंडो होती है ना, स्लाइडिंग वाली, ऐसी नहीं, वो पुरानी बिल्डिंग थी। तो पुराने जमाने का उसमें मतलब इंटीरियर डिजाइन थी, तो उसमें खिड़कियों में ना ग्रिल लगे हुए थे लोहे के। तो किसी के अंदर आने की कोई संभावना नहीं थी, तो कोई ऐसा डर नहीं लगता था कि चोरी चकारी हो जाएगी, कोई अंदर घुस जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। उसमें ग्रिल लगी हुई थी, मच्छर ना आने की जाली लगी हुई थी। इस वजह से, जैसे देखो ये है ना, ये स्लाइडिंग वाला, ये ट्रांसपेरेंट, ये खोलेंगे तो डायरेक्ट बाहर, ऐसा नहीं, वहां पे ग्रिल लगी रहती थी। तो इस वजह से मैं खोल के सोता था। तो ना अचानक से मेरी ऐसी नींद खुली, खिड़की खुली हुई थी, बाहर से हल्का हल्का स्ट्रीट लाइट की रोशनी इधर तरफ आ रही है। मैं क्या पाता हूँ कि खिड़की में एक आदमी खड़ा है, खाली बनियान पहन के। मतलब शिट, ये कौन है? अब मेरी फट गई। मैंने सोचा कि ये कोई चोर है कि क्या है, और अगर ये चोर है, मैंने अगर यहाँ पे हंगामा मचा दिया तो इसकी नजर पड़ चुकी है घर पे, अभी तो भाग जाएगा और फिर कल या परसों या कभी भी आके बैंड बजा देगा। तो मैंने सोचा कि इसको मैं रंगे हाथों लिटरली पकड़ूंगा, क्योंकि अगर मैंने अभी चिल्लाया तो बाहर की बाहर भाग जाएगा। तो अगर ये अंदर आने की कोशिश कर रहा होगा और तब मैंने इसको पकड़ा अंदर आते हुए, तो मैं पकड़ ही लूंगा लिटरली, फिर ये भाग नहीं पाएगा। सीधे इसको हम लोग पीटेंगे या फिर पुलिस के हवाले कर देंगे। तो ये चीज मेरे दिमाग में चल रही है। तो मैंने लिटरली उसको देख लिया हूं कि वो है वहां पे। अचानक से उसके बाजू में एक बच्चा के खड़े हुआ, जिसकी हाइट उस आदमी के इतने कंधे कंधे तक आ रही होगी। साला बच्चे के साथ चोरी करेगा क्या, कौन है ये? फिर ऐसा लगा कि ना उसके हाथ में कुछ है, उसने अपना ऐसा हाथ उठाया। मेरा मन क्लियर बोल रहा है कि अब ये खिड़की का कोई नट बोल्ट खोलने की कोशिश करेगा या कुछ मार के खिड़की को तोड़ेगा, कि क्या करेगा मुझे मालूम नहीं। उसने ऐसा अपना हाथ उठाया ही है कि उसके दूसरे साइड आके एक औरत खड़ी हो गई। अब उसके एक साइड में उसका एक बच्चा, एक औरत और वो बनियान पहना हुआ आदमी। मेरे लिटरली गूज बम्स आ रहे हैं। अभी देखो क्या दिखाऊं मैं आप लोगों को। तो मुझे ऐसा लगा कि पूरा खानदान मिलकर चोरी करने आया क्या हमारे घर पे, और हम तो बेचारे स्ट्रगलर लोग, क्या है हमारे पास, जेब में मुश्किल से 100-150 रुपए रखे होंगे सबके, और जो भी कुछ होगा हमारे घर वालों का दिया हुआ हमारे एटीएम में है। तो ये क्या करेंगे, मतलब हमारे घर के अंदर घुस के। इस रूम में तो बहुत सारे लोगों के घर है, समृद्ध लोग हैं, तो हमारे रूम में क्यों आना चाह रहे? शायद हमारा रूम सबसे आखिरी में है, इसलिए मैंने सोचा कि ये हमारे घर में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं।
मैंने जैसी देखा उसने हाथ उठाया है, उसकी औरत आगे खड़ी हुई है उसकी साइड में, तो ना चाहते हुए भी मैं ऐसा झटके से उठा और मैं कुछ बोलने ही वाला था चिल्ला के कि मेरा एक दोस्त उठ गया। होता है ना ऐसा ऐसा फड़फड़ा के मैं उठूंगा तो मेरे एक दोस्त को समझ में आई कुछ हलचल हो रही है रूम में, तो वो भी उठा। बोला क्या हुआ निखिल? मतलब बाहर कोई है, तुरंत निकल के देखे बाहर कोई भी नहीं था, जबकि ना हमारे दरवाजे के सामने से बिल्कुल सीधा सीधा लंबा रास्ता था। कोई कितनी भी स्पीड से भागे, हुसैन बोल्ट भी भागेगा ना तो आंखों के सामने से ओझल नहीं हो सकता, क्योंकि पतला सीधा रास्ता था और ये काफी लंबा था, मतलब अप्रोक्स ये 20 मीटर के आसपास कर रहा होगा। और इतनी तेजी से मैंने दरवाजा खोला ना कि बंदूक की गोली होगी तो ही तेज निकल पाएगी, नहीं तो कोई और इतनी तेज नहीं निकल पाएगा। मैंने देखा बाहर की तरफ कोई नहीं है, मेरे दोस्त ने भी देखा, इस तरफ भी देखा, दरवाजा खोल के इस तरफ भी देखा, लंबी लंबी ऐसी गली बनी हुई है, कोई दिखाई नहीं दिया। मतलब कोई छुपा तो नहीं है, कोई समझ में नहीं आ रहा है, और इतनी जल्दी भाग नहीं सकते। एक साड़ी पहनी हुई औरत, एक छोटा सा बच्चा और एक बनियान पहना हुआ आदमी इतनी तेजी से तो नहीं भाग सकते। ये था क्या? मैंने अपने दोस्त को भी बताया, तो मेरा दोस्त बोलता है कि हाँ यार, अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं ऑडिशन से लौट रहा था ना, तो एक आदमी को मैंने लिटरली अपने घर से थोड़ा सा पहले जो एक गैपिंग है, मतलब गली वाला एरिया है, वहां पे बनियान पहना हुआ बैठे हुए देखा था। वो रात के वक्त लौटा था ऑडिशन से, यही कोई 10:30 पौने 11 बजे, कुछ टाइम पास भी किया होगा बीच में, तो 10:30 पौने 11 बजे वो घर लौट रहा था। तो उसने देखा था कि हमारे घर से थोड़ा सा ही पहले एक आदमी ना बनियान पहन के अंधेरे में बिल्कुल ऐसा दुबक के बैठा हुआ था। तो बोलता है मैंने उसे देखा भी कि ऐसा क्यों बैठा हुआ है, लेकिन कुछ मैं नोटिस कर पाता उससे पहले मैं थोड़ा आगे बढ़ा, और फिर जब मैं वापस से पीछे पलटा तो पीछे कोई नहीं था। तो बोलता है मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आता कि वो कौन है, कोई है कि भी नहीं, या फिर मेरा वहम है। और बोलता है सेम टू सेम आज तो मुझे वैसा ही हुलिया बता रहे कि तूने अपनी खिड़की में खड़े हुए देखा, तो क्या ये कुछ गड़बड़ है? मतलब पता नहीं भाई गड़बड़ है कि क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ ये रेगुलरली हो रहा है कि जब भी मैं कुछ खाने का बना रहा होता हूँ रात के वक्त अपनी फ्लैश लाइट की मदद से, तो मुझे लिटरली फील होता है कि खिड़की में आगे कोई खड़ा है, अंदर झांकने की कोशिश कर रहा है, घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब मैं देखता हूँ तो कोई होता नहीं है। मैंने सारी चीज अपने उस दोस्त को बताया, और जो मेरा दूसरा दोस्त था जो ये खिड़की वाले साइड में सो रहा था, वो अभी भी नींद में था, वो बहुत गहरी नींद में था, थकान की वजह से शायद। खैर वो वाली रात तो हमने मोबाइल चला चला के काट दिए, जब लगभग 4 बजे, और 4 बजे फिर मैंने सोचा अब सो जाता हूँ, मोबाइल छोड़ के मैं सो गया। फिर जब अगली रात आई ना, तो अगली रात को मैं सोया और मैंने बहुत ही डरावना सपना देखा। सपना ऐसा था कि सपने में लिटरली 3 लोग मुझे दिखाई दिए, एक बच्चा, एक औरत, एक बनियान पहना हुआ आदमी, लाल रंग की बनियान पहना अभी भी मुझे याद है, और चेक्स वाली लुंगी पहना हुआ है जिसमें व्हाइट और ब्लैक कलर के चेक्स हैं, ग्रे डार्क ग्रे टाइप के चेक्स हैं। और वो आदमी अपनी औरत के साथ, जिसने एक साड़ी पहनी हुई है, और ये साड़ी महाराष्ट्रन स्टाइल में पहनी है, और एक बच्चा है, जो बच्चा एक टी शर्ट में है और जो 3/4 पैंट होता है ना, उसमें 3/4 जीन्स वाले 3/4 में है, और वो हमारे घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं अपने घर में घुसने नहीं दे रहा हूँ उनको। तो वो ना बाल वाल खींच के मुझे बहुत मार रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये हमारा घर है, हम रहेंगे, हम घुसेंगे, तुम होते कौन हो साले, तुमको मारेंगे। वो ईंट वीट पत्थर वत्थर उठा के हम तीनों के सर्वर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब मैंने लिटरली सपने में ये देखा, और ये सपना इतना ज्यादा रियलिस्टिक था ना कि मैं जम गया था लिटरली नींद में कि मैं क्या देख लिया। मेरे रोंगटे नॉन स्टॉप खड़े हो रहे हैं अभी, तो मैं जम गया था लिटरली देख के कि ऐसा सपना मुझे क्यों दिखाई दे रहा है, और मुझे बहुत डर लगा उस सपने से। लिटरली जब नींद खुली देखा तो मैं हाफ रहा हूँ बहुत ज्यादा। मैंने लाइट ऑन किया, मतलब ये कुछ अजीब हो रहा है जिंदगी में, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस दिन के बाद से लगातार मेरे को गंदे गंदे सपने आने लगे, स्लिप पैरालिसिस होता, और हर रात सपने में वो जो बनियान है, लाल बनियान और चेक्स वाली लुंगी वाला आदमी दिखाई देता। कभी वो मुझे घसीट के हवा में उड़ने लगता, कभी वो आके मेरा गला दबाने लगता, कभी वो बहुत सारे डरावने पक्षियों के साथ आता और मेरी मतलब पूरे शरीर को नोच नोच कर खाने लगता। बहुत गंदा गंदे सपने आ रहे थे। और एक दिन ऐसा है कि अब मुझे सोने से भी डर लगने लगा। मैं तरह तरह के नुस्खे आजमाने लगा कि तकिया के नीचे ये रख के सोऊं, वो रख के सोऊं, ऐसा करूं वैसा करूं। फिर ना मैं बहुत थक गया, मैंने बोला इस घर को छोड़ दूंगा साला, पता नहीं क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, किससे कोई बाबा से बात करूं क्या। हालांकि मैं बाबा वगैरह पे इतना विश्वास नहीं करता था, लेकिन मैंने सोचा अब किसी का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीज हो रही है ना,
ये बियॉन्ड द नॉर्मल हो चुकी है। मेरे लिए ये चीज बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। फिर एक दिन की बात है, सुबह सुबह का वक्त था और मैं ना बिस्लेरी बोतल जो होती है ना, मतलब पानी की बोतल, वो मैं बाहर की तरफ से लेकर, जो हमका पानी छोड़ने वाला आदमी था ना, वो हमारे रूम तक लेके नहीं आता था। पता नहीं रीजन क्या था, उसको थकान होती थी क्या, तो बोलता था कि भाई वो जो गली वाला एरिया है ना, मतलब गली वाला एरिया वो हमारी बिल्डिंग का ही एरिया था, किसी दूसरे का नहीं, तो बोलता था मैं वहां पे रख दे रहा हूँ, आप लेके चले जाओ। तो वो रख के चले जाता था, तो मैं वहां से उठा के लेके आ रहा था वो 20 लीटर वाली बोतल, 20 लीटर वाली बुलवाते थे। तो अचानक से ना मुझे मेरे बाजू वाली आंटी दिखाई थी। तो मैंने आंटी से ना ऐसी बात बात में पूछा, उन्होंने पहले मेरे से बोली कि कैसा बेटा, दिखाई नहीं दे रहा इतने दिनों से। तो ऐसी बात बात हुई, तो मैंने आंटी से बोला कि आंटी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मुझे कुछ दिन से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक दिन ऐसा आदमी दिखाई दिया था और फिर मुझे सपने भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मन में ना डर बैठ गया उस आदमी को लेकर, इसलिए मुझे उसके रिलेटेड बहुत गंदे गंदे सपने आ रहे हैं, जैसे वो मेरे को मार डालेगा, वो घर में घुसने की कोशिश कर रहा है, वो बोल रहा है वो मेरा घर है, मेरा घर है। तो वो आंटी के चेहरे की रंगत उड़ गई। बोलती है बेटा मैं तेरे को ना बताती हूँ, तू मेरे को ना कल मिल, मैं अभी किसी काम से जा रही हूँ। तो आंटी ऐसा बोल के निकल गई। अब पूरे दिन मेरे दिमाग में वही बात घूमती रही कि आंटी क्या बताएगी कल, क्या बताएगी क्या बताएगी। आंटी खुद उसी रात को, मतलब सेम रात को बोली, दरवाजा नॉक करके आई, बोलती है बेटा तू मिला था ना दिन में, क्या बात है मैं तेरे को बताऊं, जो घर है ना, एक काम करते हैं, तू यहाँ पे मत बैठ, तू मेरे घर पे चल। तो मैं उनके घर पे गया। आंटी ने उस रूम में बताने वाली थी लेकिन बताई नहीं। फिर मैं आंटी के साथ उनके रूम में गया, उनके घर पे गया। तो आंटी बताती कि बेटा जिस घर में तू रहता है ना, तुम लोग रहते हो ना, वो घर इतनी जर्जर हालत में क्यों है, क्योंकि ये घर रेंट पे नहीं जा रहा था। हम लोगों को वो 5,000 के रेंट पे मिला था। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मुंबई में 5,000 के रेंट पे एक फ्लैट मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, बहुत महंगा होता है भाई यहाँ पे। और वहाँ पे पूरा फ्लैट हमको दहीसर के इलाके में 5,000, वेस्ट में, ईस्ट में भी नहीं, वेस्ट के एरिया थोड़े महंगे होते हैं, तो मेरे को 5,000 में मिला था। तो आंटी ने बोली तूने सोचा है कभी कि वो घर इतनी जर्जर हालत में क्यों है और तुमको इतना सस्ते में क्यों मिला, कितने में मिला। मैंने आंटी 5,000 का मिला। बोले बोल कैसे, और डिपॉजिट कितने का मिला। मैंने आंटी डिपॉजिट तो 10,000 दिया। बोले सोच के देख, जहाँ पे 15-20 हजार से फ्लैट शुरू होते वो तुमको 5,000 में क्यों मिल रहा है। मतलब पता नहीं। तो आंटी बताती है कि अभी से लगभग 8 या 10 साल पहले की बात है, वो घर नॉर्मल हुआ करता था। उस घर में एक परिवार रहता था। ये परिवार में एक आदमी, उसका छोटा सा बेटा, एक औरत और उसकी एक और बेटी रहती थी जिसकी उम्र यही कोई 17-18 साल की रही होगी। ये लोगों का ना कुछ धंधा चलता था सब्जी वगैरह का। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा आया कि इनको बहुत भारी नुकसान हो गया और इनका धंधा पूरी तरह से चौपट हो गया। दिन दुगनी रात चौगनी गरीबी इनके घर में दस्तक देने लगी। आंटी के वर्डिंग्स नहीं थे भाई, ये मेरे वर्डिंग्स हैं, मैं अपने वर्डिंग्स में समझा रहा हूँ, आंटी ने तो सिंपल में बताई थी। तो दिन दुगनी रात चौगनी गरीबी इनके घर में दस्तक देने लगी, जिस वजह से पूरा परिवार परेशान रहने लगा। क्या करें, किसके पास जाएं, किसी को कुछ समझ में नहीं आता। फिर क्या होता है एक दिन कि आदमी लोगों से कर्जा लेने लगता है। कर्जा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो वापस से चुका पाए जन्म में, वो ये क्लियर समझ नहीं पाता है। बोलता है कि अब क्या होगा। उस आदमी ने जीते जी अपने नाम पे LIC करवाया हुआ था। उसने बोला कि अगर मैं समझ लो खत्म हो जाता हूँ तो ये जो मेरे घर के ऊपर जो इतना बड़ा कर्जा चढ़ गया है ना, वो ठीक हो जाएगा, मेरी पत्नी उसको भर देगी। उसने उसी सोच के साथ खुद को खत्म कर दिया उसी घर के अंदर। उसी घर के अंदर खुद को, अब मैं क्लियर बोल भी नहीं सकता ना यार, अभी कैसे बोलूं, मतलब लटक गया वो अपने घर पे। तो जिस वजह से उसकी पत्नी ने उसको ऐसे हालत में देखी ना, तो उसकी पत्नी एकदम सदमे में चली गई और अपने पति के मृत्यु के ठीक 17 दिन बाद अपनी भी जान दे दी। मतलब उसकी पत्नी भी खत्म हो गई। अब घर पे बचे वो छोटा सा लड़का जिसकी उम्र यही कोई 11-12 साल की रही होगी, और वो लड़की जिसकी उम्र 17-18 साल की थी। वो लड़की कॉल सेंटर में जॉब करने लगी। जैसे उनके पिताजी का ये सब कुछ हुआ था ना, उसने बोली थी कि जल्दी से जल्दी अभी मैं कॉल सेंटर में जॉब पकड़ लूंगी तो अच्छा हो जाएगा। तो लड़की कॉल सेंटर में जॉब करने लगी थी। कुछ दिन बाद वो लड़के की तबीयत खराब हो गई और वो लड़का भी तबीयत खराब होने की वजह से खत्म हो गया। इस पूरे परिवार में एक ही लड़की बची। फिर हुआ ऐसा कि वो लड़की शायद अपने कॉल सेंटर में किसी लड़के से प्यार करने लगी थी, कुछ अदर कास्ट का था।
तो उसने बिना फैमिली वालों को कुछ बोले, बिना किसी को बताए उस लड़के के साथ चली गई, शादी करके मुंबई छोड़ के बाहर ही चली गई। और ये जो घर है, ये जो घर था ना, वो उनके जो रिलेटिव थे, मतलब वो जो आदमी था जिसने ऐसा काम किया था, उस आदमी के कोई जो रिलेटिव रहे होंगे, उन लोगों ने अपने अंडर में ले लिए। उन लोगों के कोई और रिलेटिव आके इस घर में रहे होंगे, उन लोगों को अजीबोगरीब एक्टिविटी फील हुई, वो लोग घर छोड़ के भाग गए। उसके बाद एक दो लोग और रेंट पे आए, उनको भी कुछ फील हुआ, वो भाग गए। बोले अब तुम आए हो, तुम लोगों को भी ऐसा कुछ अजीब फील हो रहा है। और जो तुम आदमी की बात कर रहे हो ना बेटा, वो आदमी कई बार पूरे एरिया के लोगों को दिखाई देता है, इस बिल्डिंग की जो सोसाइटी के लोग हैं ना, सबको दिखाई देता है। कभी कहीं बैठा रहता है, कहीं चल रहा होता है, रात के वक्त कोई मोबाइल में बात करने के लिए बाहर निकलता है तो किसी को दिखाई दे देता है, लेकिन ना किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, वो केवल लोगों को दिखाई देता है। शायद उसने अभी तक अपनी जो मृत्यु है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया, हालांकि उसने खुद से किया, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया, या उसका लगाव जो है, वो उसका जो मोह है, उसने उसे यहाँ पर रोक लिया है। कभी उसने किसी को हार्म नहीं किया। अब तुम उसके घर पे काफी दिनों से रह रहे हो ना, तो शायद वो तुमको खाली एहसास दिलाना चाहता है कि ये मेरा घर है, या फिर वो चाहता ही नहीं है कि तुम यहाँ पर रहो, या फिर वो बस ऐसी देखता है कि मेरे घर पे कौन रह रहा है, कैसे रह रहा है। इसका कारण कुछ भी हो सकता है बेटा, अपन लोग क्या समझेंगे, आंटी सही बात है यार, आपने तो बहुत टेंशन दे दी, डरा दिए। बोले मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि तुम अभी घर छोड़ के चले जाओ, तुमको सस्ता भी मिल रहा है और तुम उतने ज्यादा पैसे भी लेके नहीं घूमते हो अपने साथ, घर वालों से भी लिमिट में ही मदद मांगते हो अपने लिए। तो एक काम करो, तुम रहो बेटा, और ना एक काम किया करो, रोज सुबह हनुमान चालीसा पढ़ो और हाथ जोड़ के ना इतनी चीज बोल दिया करो कि हमें पता है कि ये आपका घर है, ये हमारा घर नहीं है, तो यहाँ पर ना हम आपको परेशान नहीं करेंगे, आप हमें परेशान मत करो, हम अपनी जिंदगी को ठीक करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, तो बस हमें किसी तरह का नुकसान मत पहुंचाना आप, और हम आप किसी चीज को हार्म नहीं करेंगे। ऐसा ना हाथ जोड़ के बोल दिया करना बेटा, कुछ नहीं होगा तुझे। उस दिन के बाद से मैं यही चीज करने लगा, डेली हनुमान चालीसा पढ़ता, हाथ जोड़ के बोल देता। मुझे फिर वो चीज फील होना बंद हो गई। फिर अपने आप किस्मत का पहिया घूमा और वहां से निकलकर थोड़े समय बाद आज यहाँ तक आ गए। लेकिन जो वो यादें हैं जो स्ट्रगल के टाइम की, बड़ी खौफनाक भी है यार, बड़ी डरावनी यादें भी हैं। किस्से तो इतने सारे हैं कि मैं क्या क्या बताऊंगा। ऐसा बात करते करते तो ऐसा लंबा वीडियो बन जाता है ना, पता ही नहीं चलता, आधे घंटे से ऊपर हो गए होंगे ऐसा लग रहा है। लेकिन खैर यार, अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरी इस जर्नी को एंजॉय किए होंगे। कुछ अनसुनी कहानियां, कुछ अनसुनी बातें बताया मैंने अपनी लाइफ की आप लोगों को, उम्मीद करता होगा अच्छी लगी होगी।